वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु शरण सर के साथ। टुडे विल डिस्कस न्यूमेरिकल फॉर नीट एंड आईआईटी। तो आज जो है वो मैं शुरुआत करूंगा वेक्टर से। अब हमारा जितने वीडियो हैं वो लगभग मैं शुरुआत से ही करूंगा, इनिशियल स्टेज से चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर को तो आप कंटिन्यू इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप नीट या आईआईटी क्लियर कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आज मैं वेक्टर का थोड़ा सा बताता हूँ प्रॉब्लम, उसके बाद मैं आज ही स्विमर्स की प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूंगा कि वो कैसे बनाते हैं। तो वेक्टर में क्या है कि मैं वेक्टर के बारे में क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जानते हैं वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction is known as vector. For example, displacement, velocity, acceleration, momentum, etc. And scalar quantity, those physical quantity which have only magnitude is known as scalar. Mass, density, distance, speed, ये सब स्केलर होगा। तो आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन बोल रहा हूं टू पार्टिकल। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसी के साथ साथ क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन होगा टू पार्टिकल 1 एंड 2, दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v1 एंड v2। दो पार्टिकल है 1 एंड 2 और वो दोनों v1 एंड v2 से मूव कर रहा है एंड देयर पोजीशन वेक्टर इज r1 एंड r2। तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 एंड r2 पर है। तो आपको बताना है कि ये चारों कैसे रिलेटेड है जब ये कोलाइड कर जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है जब वो कोलाइड कर जाएगा। तो सपोज करो मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है यहाँ पर हमने एक r1 पोजीशन वेक्टर ले लिया, ये पोजीशन वेक्टर r2 ले लिया। तो दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। तो ये कुछ टाइम के बाद आपस में टकरा जाएगा। तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है सब। तो टकराने के लिए इसको इधर चलना पड़ेगा विद वेलोसिटी v1 से, और यहाँ पर चलना पड़ेगा विद वेलोसिटी v2 से, और ये यहाँ पर आकर टकरा गया। तो आपको बताना है कि जो r1 r2 है एंड v1 v2 है ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अब रिलेशन भी क्या होगा, जब वेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपको वेक्टर और स्केलर का डेप्थ आना चाहिए। सपोज हमने इसको v1 वेलोसिटी दिया था और इसको v2 वेलोसिटी दिया था। सिर्फ फिजिक्स में ही ऐसा होता है कि जो सिस्टम जैसा है वो उसी सिस्टम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल फोर्स है तो फोर्स के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर वो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। कभी भी आप फोर्स को डिस्टेंस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करना, ये पहला मिस्टेक हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं यहां तक O मान लिया, इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं और ये C मान लेता हूं, तो OA जो है वो हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो AC को भी मैं डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वेक्टर जानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर सपोज मैंने R लिख दिया, तो आप लिखेंगे R इक्वल टू या OC वेक्टर इक्वल टू OA प्लस AC, ऐसा ही आप लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा इसको वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस। अब यहां क्या होगा कि हो सकता है कई बच्चा यहाँ v1 लिख देगा तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि अगर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है तो उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से A to C इसको आप वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, S इक्वल टू VT होता है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे और इसको लिखेंगे v1t, देयरफॉर सिमिलरली v2t, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। A और D, वन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2
एक साथ चलता है वेलोसिटी v1 एंड v2 से और किसी टाइम पे टकराता है तो दोनों का टाइमिंग सेम होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो आप 9 बजे अपने घर से निकले, आपका दूसरा फ्रेंड भी 9 बजे निकला और आप बाइक से जा रहे हैं, वो पैदल जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी अलग हो गया और किसी चौराहे पे आप मिलते हैं तो दोनों का डिस्टेंस अलग हुआ लेकिन दोनों का टाइमिंग सेम होगा, क्योंकि आप 9:15 में मिलते हैं तो 15 मिनट वो पैदल चला, 15 मिनट आप बाइक से चले, तो ये टाइमिंग दोनों का सेम होगा, तो यहाँ भी टाइम सेम हो गया। तो R इक्वल टू R1 प्लस V1t ऐसा हो गया। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहां भी रिजल्टेंट अगेन रिजल्टेंट R इक्वल टू आप लिखेंगे R2 प्लस V2t। ये हमारा दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो सबसे बड़ा चीज है कि टाइम फैक्टर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो आपको टाइम हटाना है और रिलेशन निकालना है R1, R2, V1 एंड V2। ये चार वेक्टर जो है इनमें रिलेशन निकालना है। तो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप लिखेंगे R1 प्लस V1 वेक्टर t इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस V2t। t इज अ स्केलर क्वांटिटी, t जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अब R1 वाले को एक साइड कर दो और R2 वाले को एक साइड कर दो, तो ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू V2t माइनस V1t ऐसा हो जाएगा हमारा। अब इसमें से t कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और ये हमने t कॉमन ले लिया तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर t इक्वल टू हो गया हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। बट वी नो टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो आपको इसमें मॉड लगा देना होगा। अगर किसी वेक्टर में हम मॉड लगा देते हैं तो वो स्केलर बन जाता है। अब मैं वापस इस t का वैल्यू इसी इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, then we can write R1 minus R2 इक्वल टू V2 माइनस V1 एंड t का वैल्यू होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V2 माइनस V1। अब क्या करेंगे हम, R1 वाले को R वाले को एक साइड कर दो, V वाले को इधर कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट R1 माइनस R2 divided by mod of R1 minus R2 equal to V2 minus V1 divided by mod of V2 minus V1। ये एक तरह से हमारा यूनिट वेक्टर बन गया है। ऐसा ही होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और ये रिलेशनशिप बन गया कि मैं ऐसा चार वेक्टर क्वांटिटी है R1 एंड R2 एंड V1 एंड V2, तो उसको रिलेट कैसे करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूँ फिर से। टू पार्टिकल 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V1 and V2 at the initial moment their radius vector are equal to R1 and R2. How must these four vectors be interrelated for the particle to collide? ये हमारा क्वेश्चन था और इसी को हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विमर्स पे बेस्ड बता रहा हूँ। अब स्विमर के लिए क्या होता है, दो पाथ होते हैं हमारे। एक पाथ होता है शॉर्टेस्ट पाथ
एक होते हैं क्विकेस्ट पाथ। बहुत सारे बच्चे को शॉर्टेस्ट पाथ एंड क्विकेस्ट पाथ सेम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप शॉर्टेस्ट पाथ एंड क्विकेस्ट पाथ समझेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है रास्ता छोटा होगा, टाइम ज्यादा कम लग सकता है। क्विकेस्ट पाथ का मतलब होगा रास्ता कैसा भी हो वो जल्दी पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप किसी खेत में, बहुत ही उबड़ खाबड़ खेत है और आपके पास बाइक है, आप खेत के बीचों बीच डायगोनली जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज मान लो एक रेक्टेंगुलर खेत है, तो आप जब जाएंगे तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ वो हाइपोटेन्यूज हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो साइड से है वो एक हाईवे जैसा रोड है, तो आप उस पर बहुत जल्दी पहुंचाएंगे, वो हो गया क्विकेस्ट पाथ। अब मैं इसी को एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ और क्विकेस्ट पाथ का एक एग्जांपल से। सपोज करो ये एक तालाब है और आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर कोई डूब रहा है, तो आप कैसे उसको बचाने चाहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ऐसे जंप करेंगे 1, सेकंड है आंसर कि आप यहां से भाग के यहां जंप करेंगे 2। तो कौन सा ज्यादा आसान है? आपने मन में सोच लिया होगा ये है आसान, वो है। अब मैं तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं कि नहीं, मैं भागकर यहां से यहां तक आऊंगा, फिर यहां से जंप करूंगा। ये थर्ड ऑप्शन। अब क्या है थर्ड ऑप्शन में? जब आप फर्स्ट ऑप्शन में अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप पानी में जंप करेंगे। जब आप पानी में आ गए तो आपका स्पीड घट जाएगा, आप स्विमिंग करेंगे, आप थक भी सकते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है तब तक ये डूब जाए, या हो सकता है कि आप यहाँ पहुँच गए और आप इतने थक गए कि ये आपको पकड़ लिया तो आप छुड़ा नहीं पाए और दोनों डूब गए। ऐसी प्रॉबिलिटी हो सकता है। लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में मैं अर्थ पे बहुत तेजी से चलूंगा, बहुत तेज भागूंगा, तो मैं यहाँ से ऐसे भागूंगा तो ये बहुत कम टाइमिंग लगेगा। और यहाँ से मैं जंप करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, मैं एनर्जी से भरपूर रहूंगा और उसे पकड़कर बाहर निकाल लूंगा, तो वो सेफ है। तो यहाँ पर सिस्टम आया क्विकेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द क्विकेस्ट पाथ, ये जल्दी पहुंचा, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो फिजिक्स में हमें क्विकेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ को बहुत एनालाइज करना है कि कहां पर मैं ये यूज करूंगा कि कोई भी न्यूमेरिकल हो मेरे से बनेगा। आज मैं शॉर्टेस्ट पाथ एंड क्विकेस्ट पाथ को बता रहा हूं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा और मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी बनाऊंगा, उससे आप लगभग 50 से 100 ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे खुद स्विमर्स पे। आप देखिए स्विमर्स के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ और इधर लिख रहा हूं मैं क्विकेस्ट पाथ। जब आप कभी भी रिवर को क्रॉस करेंगे, ये रिवर है, यहां भी मैंने रिवर बना दिया, ये भी रिवर। फ्लो ऑफ वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर W से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वाटर ऐसा होगा। आप इस पॉइंट पे A पर हैं, ठीक अपोजिट पॉइंट B है, यहां भी A पॉइंट है और ये पॉइंट B है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज D। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ मैं सबसे छोटा रास्ता एक्सेप्ट करूं और B पे पहुंच जाऊं, तो मुझे जंप करना पड़ेगा ऐसे। मैं ऐसे जंप करूंगा और अपने आप को यहां पर पाऊंगा। तो क्या होता है कि जो हमारा सोचने का मेथड है बच्चों का, वो ये सोचता है कि मैं ऐसे जंप करूंगा और यहां से ऐसे कर्व बना के आ जाऊंगा, जो रॉन्ग है। आप हर पल इसी पाथ पे रहेंगे। आपने ऐसे स्विम किया, पानी आपको वापस कर दिया, फिर ऐसे किया, ऐसे, और ऐसे ही चलते चलते आप बी पे पहुंचेंगे, आप कभी इधर आएंगे ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटा रास्ता अपना है, लेकिन इसमें टाइमिंग ज्यादा लग गया कि मैं अगेंस्ट द स्ट्रीम स्विम कर रहा हूं, तो इसमें टाइम ज्यादा लग गया।
तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर। और अगर वेक्टर के नॉलेज से देखें तो v रिजल्टेंट ये हो गया। अब वेक्टर में आप लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू v रिजल्टेंट। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ। वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, को समझ ही नहीं पाता है कि वेक्टर फॉर्म क्या है, स्केलर फॉर्म क्या है। अगर मुझे v रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, v रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो आप लिखेंगे vs का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस vw का स्क्वायर, जो रॉन्ग हो जाएगा। वेक्टर में ये नहीं देखता है कि अलजेब्रिक फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्केलर में आपको अलजेब्रिक फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये पार्ट हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो vw का स्क्वायर, ऐसा आप लिखेंगे v रिजल्टेंट के बारे में। तो v रिजल्टेंट लिखना आना चाहिए, यही बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बाकी के न्यूमेरिकल में ना। हमें निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो जो स्पीड है वो आप vr लेंगे, क्योंकि जिसके अलोंग आप जा रहे हैं टाइमिंग भी उसी के अलोंग लेना है और कहीं नहीं लेना है। तो टाइम इक्वल टू हो गया d बाय अंडर रूट मॉड ऑफ vs का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ vw का स्क्वायर। इतना टाइम लगेगा आपको A to B पहुंचने में, एंड दिस इज नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ। इसके बाद हमारा आएगा क्विकेस्ट पाथ। क्विकेस्ट पाथ में क्या होगा, मुझे जल्दी से जल्दी B पर पहुंचना है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जंप कर जाऊंगा, सीधा, ऐसे भी नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे जंप करेंगे तो फ्लो होके यहाँ आ जाएंगे। जब आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ गए, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। आप बिल्कुल सीधा फ्लो करेंगे और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वाटर के रिस्पेक्ट में मैं अर्थ पे ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत कम ताकत से तैरा, स्विमिंग किया और यहाँ आ गया। यहाँ से मैं भाग कर ज़मीन पे ऐसे भाग कर यहाँ आ जाऊँगा। तो ये हमारा हुआ क्विकेस्ट पाथ। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर, एंड ये हो गया रिजल्टेंट। यहाँ रिजल्टेंट की यूज नहीं पड़ेगा, तो d हमारा हो गया। तो जितना टाइम A to B में लगेगा, A to B में आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम A to C में लग जाएगा। अब ये अजीब सा लगा, क्यों? तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से स्विम करना शुरू किया 9 AM में, तो यहाँ पर आप पहुँचते हैं 9:30। तो जो टाइमिंग यहाँ का है, जितना देर आप स्टिल वाटर में अगर आप तैरते तो A to B स्ट्रेट आप पहुंच जाते 9:30 में, लेकिन जब फ्लो हो गया तो आप 9:30 में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जो टाइमिंग along this होगा वो सेम होना चाहिए। अब इसका अगर टाइम निकालेंगे तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बाय vs। ये हो गया हमारा क्विकेस्ट पाथ का टाइम। इसी कॉन्सेप्ट से मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकता हूँ और बहुत अच्छे बहुत बड़े न्यूमेरिकल भी बना सकता हूँ, छोटे भी न्यूमेरिकल बना सकता हूँ। अब इसका एक न्यूमेरिकल बना के समझा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि दो स्विमर क्रॉस करेगा रिवर को। एक जो है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए जो है बी पे जा रहा है, ए जो है वो बी पर जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, तो डायरेक्ट बी पे चला गया। दूसरा जो स्विमर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द फ्लो
जंप करेगा, क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। जब दूसरा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर वो यहाँ से भागकर वहां जाता है और वो स्पीड है, रनिंग स्पीड होगा u। अब कोइंसिडेंटली इस प्रॉब्लम में बोलता है दोनों एक साथ b पे पहुंचता है, तो आपको बताना है कि जो रनिंग स्पीड था वो कितना होगा। वेयर एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। मैं क्वेश्चन को अगर बोलना चाहूं तो आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं पूरा स्टेटमेंट के साथ। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी, लाइंग राइट क्रॉसेस द अदर बैंक। मतलब एक जो है बिल्कुल यहां पहुंच गया। ऑन वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर along the straight line AB, while the other swims at a right angle to the stream and then walks the distance that he was carried away by the stream to get the point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reach the destination simultaneously? The stream velocity 2 km per hour and the velocity of each swimmer with respect to water equal to 2.5 km per hour। ये तो स्टेटमेंट हो गया जो हमारा क्वेश्चन है वो। अब इसी को मैं फिर से समझा रहा हूँ कि दो स्विमर है हमारे पास। एक स्विमर बिल्कुल ए से बी पर जाना चाह रहा और डायरेक्ट ए से बी पे पहुंचता है, इट मीन्स वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया। दूसरा स्विमर जो है वो बिल्कुल ए टू बी सीधा स्विम ही करता है, तो वो बी से इधर पहुंचेगा, वाटर उसको थोड़ा सा बहाकर ले जाएगा, फिर वो पैदल चलेगा या रनिंग करेगा। वो स्पीड है u, जो आपको बताना है कि वो कितने स्पीड से वो भागे कि b पर दोनों एक साथ पहुंच जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए कितना आसान है और इसको हम कैसे बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं रिवर का जो विड्थ है वो d है, b हमने रिवर का मान लिया। अब ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 2.5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। अब आपको यहां पहुंचना है, बी पे पहुंचेंगे तो अभी जो हमने आपको शॉर्टेस्ट पाथ का फॉर्मूला बताया था वही यूज करेंगे। एक और बात बोल रहा हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल, जो मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा उसी से बनेगा। आप बनाने को अलग मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो जितना बोल रहा हूं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। तभी मैं बोलता हूं आप ध्यान से देखेंगे मेरे वीडियो को तो आपका 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट हो जाएगा, IIT भी हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन को बनाना है। ये हो गया मेरा V रिजल्टेंट। तो अब V रिजल्टेंट अगर आप लिखेंगे तो VS प्लस VW, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इस V रिजल्टेंट का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो VS का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, ऐसा ही हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो VR जो रिजल्टेंट इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो V रिजल्टेंट जो है वो हमारा हो गया 625, तो 6.25 माइनस 4, तो VR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2.25 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा निकल गया। तो आपको सबसे पहले टाइम निकालना है कि फर्स्ट स्विमर जो है कितने टाइम में बी पे पहुंच जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए हमने बोला था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय VR। तो डिस्टेंस तो d है और VR 1.5 है, ये हमने टाइम फर्स्ट स्विमर का निकाल दिया। अब सेकेंड स्विमर का भी टाइम निकालेंगे और जो सेकेंड स्विमर का टाइम है वो फर्स्ट स्विमर के टाइम के इक्वल होगा, फिर दोनों टाइम को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड स्विमर का केस देखेंगे आप।
सेकेंड स्विमर क्या कर रहा है, वो बिल्कुल ए से बी तक स्ट्रेट जा रहा है। अब वो अपने आप को यहाँ पर पाएगा सी पर, फिर वो यहाँ से पैदल या रनिंग स्पीड यू है भाग के आएगा इसी टी टाइम में। तो आपको बताना है कि इसका यू कितना है। अब देखो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसका यूज नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। जब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर तो T1 ले लेते हैं, इसका हो जाएगा D बाय VS, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और विच इज 2.5। लेकिन जब ये क्रॉस करेगा तो अपने आप को C पर पाएगा कि मैं इतने टाइम में C पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब हमें एक और चीज करना है, डिस्टेंस कैरिड अवे बाय द स्विमर वाटर। जो वाटर है वो यहां से यहां तक उसको बहा कर ले गया, तो वो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि आप यहां से यहां तक आएंगे, ये भी हमें टाइम चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, यू भी नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस कैरिड बाय वाटर। तो डिस्टेंस कैरिड बाय द वाटर जो होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम। तो x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू डी बाय 2.5। तो इतना डिस्टेंस हुआ मेरा ये x, मतलब हो गया कि जो स्विमर है इतना फ्लो के साथ बह गया। तो आपने ये कर दिया हमारा इतना। अब यहां से यहां तक आने का टाइम, नाउ नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे T2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है आपके पास x, स्पीड क्या होगा u, क्योंकि आप जो पैदल चल रहे हैं वो लेंगे। अब x को आपने लिखा 2d बाय 2.5 इंटू u, ये हमारा टाइम T2 हो गया। अब T2 टाइम होने के बाद आप इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों स्विमर एक साथ पहुंचता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T इक्वल टू T1 प्लस T2, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच रहा है तो मैं लिखूंगा T इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T को आप क्या लिखेंगे, D बाय 1.5 इक्वल टू T1 को क्या लिखेंगे, ये D बाय 2.5 प्लस T2 को क्या लिखेंगे 2D बाय 2.5 U। अब इसमें अननोन जो है हमारे पास डी कट जाएगा, U बचेगा, और मुझे यही निकालना था, तो ये D कैंसिल हो गया। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि जितने टाइम में A से B तक ये पहुंचा, सेम टाइम में ये यहां से ये ऐसे और भागकर आकर मिला, तो हैविंग सेम टाइम, दोनों का सेम टाइम था। तो इसका टाइम हमने ये लिखा, इसका T1 ये लिखा, T1 ये है एंड T2 ये है, इक्वेट कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये हो गया 10 बाय 15 इक्वल टू पॉइंट हटा दिया 10 बाय 25 प्लस 20 बाय 25 U। अब आप इसको इधर ही छोड़ देंगे, उसको उधर ले जाएंगे। 10 बाय 15 माइनस 10 बाय 25 इक्वल टू 20 बाय 25 U। अब सिंपल एलसीएम लोगे आप, एलसीएम 75 हो गया, 75 हो गया, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल टू 25 U। तो ये हो गया मेरा 20 बाय 75 इक्वल टू 20 बाय 25 U। 20 कट गया तो U इक्वल टू हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया
कि इतना किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर से वो स्विमर स्विम करेगा। इस क्वेश्चन में अब जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने जो आपको बताया उसी के बेस पे हमने सारे कॉन्सेप्ट लगा दिया कि स्विमर का टाइमिंग क्या होगा, उसमें पानी में बह गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे कई बनेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे हर वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।